ने शायद अखिलेश जी से बात की, इसलिए सूचनाएं पहुंच गई, लोगों को पता चल रही हैं। तो ये दोनों लोगों को कलेक्टिवली जिम्मेदारी दी गई है और दोनों लोग काम उस पे कर रहे हैं। अब साम दाम दंड भेद पर बहुत सारा व्याख्यान हो गया, उस पर मैं क्या बोलूं। जिसको जानकारी होगी, जिसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति चुनाव में साम दाम दंड भेद का मुझे हो सकता है, जिसको भी फर्स्ट हैंड, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है दाम का। दंड भेद मान सकते हैं कि भेद करके। अब उसमें दो आपको मसला बता दूं कि जिन पर बात हो रही थी, भाव कह रहे थे कि 12,000 वोट शॉर्ट है, मेरी जानकारी है कि 9,000 वोट जो कोलिजियम का वोट है उसमें आप कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मसला नहीं है। लेकिन जिन दो प्रमुख राजनीतिक दलों की बात हो रही है उसमें जगन रेड्डी का दल और दूसरा बीजेडी, ये ऑलरेडी इनडायरेक्टली एनडीए को इन्फॉर्म कर चुके हैं कि वो उन्हीं के साथ जाएंगे। उसके पीछे अपना उनका कारण है कि उनको सरकार में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एनडीए से आसानी से हो जाएंगे, विपक्ष में जाने के बाद गुनाह बेलज्जत वाला मामला है, गुनाह भी करेंगे और मजा भी नहीं आएगा, तो वो उनके साथ हैं। तो ये कंसेंसस के लिए किया जा रहा है कि वो स्प्लिट ना हो, मतलब वोट डिवीजन की स्थिति ना आए। ये सारी एक्सरसाइज कंसेंसस के लिए हो रहा है। ये बात अगर कोई ये सोच रहा हो, मतलब सबको सोचने का अधिकार है कि कैसा जाएगा, तो ये सारा का सारा मसला वोट डिवीजन ना हो, वोट डिवीजन करने की जरूरत न पड़े और कंसेंसस पर बात बन जाए। सारी एक्सरसाइज उसके लिए है। अब मैं एक और बात बता दूं, विपक्षी एकता की, महाएका की बात चल रही है। मैं उसके आपस के कॉन्ट्राडिक्शन की, भाव ने सोनिया जी के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बात की, हालांकि वो बीमार हैं, कितना काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे। उनके 3 प्रतिनिधि पहुंचे थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में जगन को बुलाया ही नहीं गया, एक बात। दूसरा मसला ये है कि बहुत सारे लोग बैठक में आए नहीं, जगन को बुलाया नहीं गया, कुछ लोग आए नहीं। तो और उसके बाद फिर कैंडिडेट कौन होगा उस पर भी अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का आपस का वो है। उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री लीड करेंगे या ममता दीदी लीड करेंगी, यही विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है। स्टालिन की अपनी अलग कॉन्ट्राडिक्शन है कि हमको बिना कॉन्फिडेंस में लिए ये सारे लोग आगे बढ़ गए हैं। तो ये वो जो एक कहावत कही जाती है ना कि जो अभी का विपक्ष है तथाकथित, देखिए राघवेंद्र जी ने, दूसरे भाव ने बड़ी प्रशंसा कर दी, बहुत कांग्रेस बीजेपी की प्रशंसा कर दी और कांग्रेस की आलोचना भी बहुत ज्यादा उन्होंने कर दी, तो उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है ना, मैं भी एक किस्सा सुना दूं। ये जो अभी का विपक्ष है, इस विपक्ष की हालत वो है कि इनकी एकता वैसी है मेढक तोलने जैसी, आप इनको एक साथ रख ही नहीं पाओगे। तो ये इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से, मतलब इसमें भेद करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही इनमें इतना ज्यादा भेद है कि ये इकट्ठा होंगे ही नहीं, आज नहीं तो कल। और अभी तो प्रेसिडेंट इलेक्शन की लड़ाई, हालांकि इस बात पर मैं सहमत हूं कि अगर वोट डिवाइड होता है और रेस्पेक्टेबल फाइट हो जाती है तो निश्चित तौर पर इस अलायंस को 2024 के चुनाव में बड़ी ताकत मिलेगी। अगर ये वोट डिवीजन करा ले जाते हैं और वोट डिवीजन के बाद ऐसा लगता है कि मामला नेक एंड नेक रहता है और बहुत स्लिम, मतलब बहुत कम मार्जिन से बीजेपी का एनडीए का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीतता है, तो निश्चित तौर पर इस संगठन, इस अलायंस को बहुत ताकत मिलेगी। और 12 की लिस्ट तो मेरे पास है, जो आज मैंने एक वेबसाइट के लिए खबर लिखी कि बीजेपी 12-13 नामों पर कंसीडर किया जा रहा है, जो कंसिडरेशन में है, उनमें राजनाथ जी भी हैं। आप कहिएगा तो मैं लिस्ट भी गिना दूंगा कौन कौन है उस सूची, 12 लोगों की सूची जी में है। बिल्कुल जी, हालांकि उसमें 1-2 नाम ऐसे हैं जिनको आप सुनते ही रिजेक्ट कीजिएगा, लेकिन जब विचार होगा, देखिए ये भी कहना ठीक नहीं है कि वहां विचार होगा, इन 12 नामों पर विचार होगा, विचार नहीं होगा। वहां अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें बोल दिया जाएगा कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे।
तो वो भी होगा, ये भी विचार नहीं होगा। अब जैसे जो अलायंस का बात आया, आप नाम बता सकते हैं विनोद जी, अगर आप शेयर करना चाहें तो। 12 नाम बिल्कुल 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 मैं बता देता हूँ। देखिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम तो आप लोग चर्चा में ले ही आए, उनका नाम राजनाथ सिंह है, एक नाम ये हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है, एक मिनट बताता हूँ, एक तेलंगाना की गवर्नर हैं तमिलसाई, उसके अलावा तमिलनाडु की सॉरी तेलंगाना की गवर्नर हो गई, उसके अलावा एक हाँ झारखंड की गवर्नर भी उसमें शामिल हैं। पहले उसमें थी नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है। एक मिनट लिस्ट खुल गई, मैं बताता हूँ आपको। जी हाँ, यूपी की गवर्नर है क्या? यूपी के गवर्नर नहीं है। ये लिस्ट लिखने के बाद मुझे पता चला कि गुजरात के गवर्नर का नाम भी विचाराधीन है जी। उसमें आरिफ मोहम्मद खान भी हैं, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं, अनसुईया उइके हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, अर्जुन मुंडा हैं, एम वेंकैया नायडू हैं, तमिलसाई सौंदरन है, बनवारी लाल पुरोहित महाराष्ट्र हैं, आरिफ मोहम्मद खान, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल सुनते ही मना इसलिए किया जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर तीनों एक प्रदेश से नहीं किया जा सकता। थावरचंद गहलोत का भी नाम है, राजनाथ सिंह, ये 12 नाम है। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जिन नामों पर बात हो रही है वो तमिलसाई की बात हो रही है, और उसके अलावा ये अनसुईया उइके की बात हो रही है, जो छत्तीसगढ़ की गवर्नर है, द्रौपदी मुर्मू, जो 3-4 मतलब इस बार का प्रेसिडेंट का इलेक्शन यूपीएससी के रिजल्ट जैसा है कि टॉप पर तीनों महिलाएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।